तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? तुमने एक बार भी मुझसे पूछा मेरे फोन को हाथ लगाने से पहले? अरे तुम्हारा फोन यहाँ पे रखा था तो चला लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। देखो, मैं ना तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे फोन को ना हाथ मत लगाना है, ऐसे नीचे रखो मेरे फोन को। यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज नहीं कर सकता? अरे पति हो तो क्या हुआ, तुम ऐसे मेरे फोन को नहीं टच कर सकते? मेरी पर्सनल चीजें भी हो सकती हैं उसमें, रखो मेरे फोन को। तुमने फिर से मेरे फोन को टच किया। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या कि मैंने तुमसे क्या बोला है? मेरे फोन को ना टच करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे वो मैं चेक कर रहा था कि किसका कॉल आ रहा है, बस इसीलिए। किसी का कॉल आ रहा हो या ना आ रहा हो, तुम्हें मेरे फोन को छूने की लेकिन कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई भी मेरे फोन को छुए, समझे? रखो मेरा फोन नीचे। हेलो। अरे यार, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे किसी भी टाइम कॉल या मैसेज मत किया करो। अरे मेरा पति ना कभी भी मेरा फ़ोन अपने हाथ में ले लेता है, और जब तुम अगर कॉल मैसेज करोगे, अगर फ़ोन मेरे पति के हाथ में हुआ तो तुम ना किसी दिन मुझे मरवा ही दोगे। बस इसी बात का तो डर था, बस इसीलिए मैं तुम्हारा फोन चेक करता था और देखा मेरा शक ना बिल्कुल सही निकला। नहीं राहुल, जैसे तुम समझ रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो मैं बस। अच्छा, तो ये सिम किसके नाम पे है? मेरे नाम पे है ना। मैंने ना सिम की सारी कॉल डिटेल्स निकाली और मुझे पता लगा कि तुम उस लड़के से 2-2 घंटे बात करती हो। अरे तो अगर मैंने उससे बात कर भी ली तो कौन सी बड़ी दिक्कत हो गई? दोस्त है वो मेरा। देखो, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूं, तुम चुपचाप ना ये घर छोड़ के चली जाओ यहाँ से। ये क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे बाद में उनका क्या होगा? तुम्हें ये सब करने से पहले नहीं याद आया कि हमारे बच्चे हैं? अरे पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, जिनके 4 बच्चे हैं वो घर से भाग जाती है, और कोई तो अपने पति के साथ हनीमून पे जाती है, वहाँ उसको मरवा देती है अपने आशिक के साथ मिलके। इससे पहले तुम्हारा आशिक तुम्हारे दिमाग में जहर घोले और तुम मेरे खाने में जहर मिलाओ, तुम ना यहाँ से चली जाओ। अरे एक औरत ना शादी करती है, 7 फेरे लेती है, वचन लेती है कि वो अपने पति का ख्याल रखेगी। अरे ख्याल तो छोड़ो, उसको ना देखना भी पसंद नहीं करती है। देखो तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है जो तुमने ये गलती करी है इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँगा? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे जो औरों के घर में होता हुआ आ रहा है ना, वो मेरे घर में हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करो। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों की टेंशन तुम ना ही लो ना तो ही सही है, क्योंकि उनकी परवरिश ना मैं तुमसे अच्छी कर सकता हूँ। और बड़े होकर वो पूछेंगे ना कि उनकी माँ कहाँ है, तो बोल दूंगा कि उनकी माँ मर गई। हर एक बात बताओ, एक लड़की के लिए ना उसका हस्बैंड सब चीज़ें करता है, सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसको खुश रखने के लिए, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देता है। पर एक लड़की को ना जाने ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ती है जो वो बाहर अफेयर चलाती है, दूसरे लड़के से बात करती है। श्रेया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब देखो, तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम मुझे और मेरे इस घर को छोड़कर चली जाओ, जाओ यहाँ से। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, पर एक बार तो भगवान भी माफ़ कर देता है ना, तो प्लीज़ एक लास्ट मौका दे दो मुझे। माफ़ी ना श्रेया, गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। क्योंकि जो तुमने आज ये किया है ना, ये गलती नहीं, ये गुनाह है। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुमने हम दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब कर दी। अरे मैं लिख के दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना, वो भी तुम्हें रखेगा नहीं। वो भी बोल देगा कि मैं क्यों रखूँ तुझे जब तेरे पति ने तुझे नहीं रखा। और तुम जब दर दर की ठोकरें खाओगी ना, जब तुम्हें एहसास होगा,
जब तुम्हें लगेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ से चली जाओ, चुपचाप जाओ यहाँ से।